हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म के गुज़श्ता रोज़ दिए गए इशाइये की। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कोई ताकत उनको तब तक हरा नहीं सकती जब तक वो अपने नज़रिए के साथ खड़े हैं। अब अपने एनालिस्ट से भी हम यही पूछ रहे हैं कि वज़ीर आज़म का ये बयान, लेकिन इत्तेहादियों के शिकवे शिकायत और कहना कि ये जो मुद्दत है सिर्फ ये पूरा करना आपका हदफ है या आप कुछ करना भी चाहते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है? मज़हर अब्बास साहब। देखिए, वो किसी ने कहा था कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। अभी हसन साहब ने अवाम की इद्दत की बात की। अवाम तो 72 साल से इद्दत नहीं है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उनकी इद्दत ख़त्म करे और वो अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। बाकी देखें, ये वज़ीर आज़म ने कहा कि बिल्कुल दो बातें उन्होंने बड़ी सही की। एक, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने नज़रिए से हटी तो तबाह हो गई। ये बिल्कुल सही बात की, इस पे बिल्कुल आर्गूमेंट हो सकता है और बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो दूसरी बात की कि तहरीक इंसाफ अगर अपने नज़रिए से हट गई तो ख़त्म तबाह हो जाएगी। तहरीक इंसाफ अपने नज़रिए से हट चुकी है। इमरान खान अपनी पूरी पॉलिटिक्स 22 साल की देखें कि वो क्या नज़रिया रखते थे और कौन कौन आज उनके इर्द गिर्द में मौजूद हैं जो उनके नज़रिए के मुखालिफ रहे हैं। वो आपके साथ हैं आज बैठे हुए। ये इमरान खान के मिजाज का हिस्सा नहीं था कि वो हर टेबल पर जाके सबको सलाम करते, हर टेबल पे जाके सबसे मिलते। ये उनके मिजाज के ख़िलाफ़ है। और ये जो उन्होंने ये बात की ना कि मेरे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, आज से 43 साल पहले एक शख्स ने कहा था कि ये कुर्सी बहुत मजबूत है और उसके कुछ अरसे बाद वो कुर्सी जो है वो उनसे छीन ली गई। तो इस तरह की जब आप बातें करते हैं तो उससे लगता यह है कि आप अंडर प्रेशर हैं, आप दबाव में हैं। वरना चौधरी कल अपना डिनर पोस्टपोन कर सकते थे लेकिन नहीं किया और किसी एक रुकन को भी उधर नहीं भेजा। तो ये जो दबाव में रखने वाली बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को दबाव में रखने की कोशिश की जा रही है। महमल, क्या समझे हम, ये वैसे हर हुकूमत में ही देखा जाता है, बजट का जब माहौल होता है और बजट के बाद इस तरह की गहमा गहमी होती है, ये उसी की कंटिन्यूएशन है या कुछ वाकई में संजीदा होने जा रहा है? ना, हाँ नहीं का ऑप्शन तो मैं नहीं लूंगी इसके अंदर, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि जिस तरह से बाकी सब ने भी बात की कि इसके अंदर थोड़ी सी शायद एक एरोगेंस नजर आ रही है, मुझे लगता है इसके अंदर एक थोड़ी सी डेस्परेशन भी नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, ऑप्शन किसके पास है? क्या अवाम के पास ऑप्शन नहीं है? जो भी इक़्तिदार में होता है ना, उससे लगता है कि किसी और के अवाम के पास ऑप्शन नहीं, लेकिन अवाम के पास बहुत ऑप्शन है। ये नून लीग ने भी समझा होगा अवाम के पास ऑप्शन नहीं है, या ये पीपल्स पार्टी ने भी समझा होगा, अब तहरीक इंसाफ भी अगर समझ रही है, ऑप्शन तो अवाम के पास बहुत है। और किसी ने क्या सोचा था कि 10 साल पहले आज, लेकिन महमल ऑप्शन क्या है? वही दो ऑप्शन है जिनको छोड़ के अवाम ने इमरान खान को इलेक्ट किया था। हम तो चाहते हैं कि नए ऑप्शन भी बने ना, हम तो एक जमहूरियत चाहते हैं, जमहूरियत चलती रहे, हम ये भी चाहते हैं ये अपना टाइम भी पूरा करें। लेकिन बात ये है कि देखिए, आज से 10 साल पहले किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि शायद इमरान खान साहब एक ऑप्शन है। 2011 के मेरे ख्याल में उसके जलसे के बाद वो एक ऑप्शन के तौर पे सामने भी आए थे। फिर दूसरी चीज है कि जो मुनीब ने बात की और जो मदद साहब ने बात की, ये लगता है कि ये किसी और को सुना, ये उनसे कह रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन नहीं, लेकिन उनके पास भी ऑप्शन, उन्होंने ऑप्शन क्रिएट करने हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। इनकी अपनी पार्टी के अंदर 2-3 ऑप्शन जो है, जो ऑडिशन भी दे रहे हैं, जो बातें भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, वो भी बैठे हैं, पड़े हैं राहों में, और ऑपोजिशन वाले भी पड़े हैं राहों। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। ये कोई आप हुस्नी मुबारक या आप कोई डिक्टेटर नहीं है गल्फ कंट्रीज के कि आप समझे कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। तो ये खान साहब को महम है जो उन्होंने बात की। दूसरी जहां तक बात आ जाती है कि जो इनके एलाइज है, देखिए चौधरी बरादरान के साथ खान साहब की बड़ी तलखी भी हुई थी रिसेंटली, और उनके साथ इन्होंने काफी एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के ऊपर भी जहां तक सुना है, वहां बड़ी बदतमीजी की थी कि फोन बंद कर दिया गया था उधर से। और चौधरी जो है, जिस तरह मैं पहले भी हमेशा कहती हूँ कि वो बड़े वफादार लोग हैं, और उनको अगर आप इज्जत देंगे तो वो आपको इज्जत देंगे, अगर आप उनको इज्जत नहीं देंगे तो वो भी आपको इज्जत नहीं देंगे, या आपके साथ किसी मजबूरी के तहत अगर चल भी रहे हो, लेकिन ये है कि वो आपको उस तरीके से दिखाएंगे नहीं कि हम आपके साथ हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी डिसीजन जो थी वो बड़ी पॉलिटिकल डिसीजन थी, और वो इसी बेस पे थी कि अगर आप हमारी इज्जत नहीं करेंगे वज़ीर आज़म साहब, तो फिर हम भी आपके शाइये में आकर क्या करें। जैसा मुनीब ने भी बात की, तो मेरे ख्याल में खान साहब को एक तो वाटर प्रेशर जरूर होगी, लेकिन इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप कोई डिक्टेटर नहीं है कि आपको लगे आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मेनी ऑप्शन सब चलो। ठीक है बाबर साहब, गिला ये है कि कारकर्दगी नजर नहीं आ रही। ऑप्शन होना ना होना तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कारकर्दगी हो तो फिर आपको ऑप्शन ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती दूसरी कोई।
देखिए, ना तो कारकर्दगी की बेसिस के ऊपर हुकूमत बनी थी, ना आवाम के कहने से हुकूमतें जाती हैं, ना पॉपुलैरिटी के बेसिस पे यहाँ से हुकूमत जाती है। मुझे तो थोड़ी सी डिफरेंट बात नजर आती है। देखिए, पॉलिटिक्स और क्रिकेट की ट्रेनिंग है, वो काफी चीजों में वो एक ही तरह की बात होती है। हर कप्तान फील्ड में जाते हुए कहता है कि आज हम जीतेंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। तो ये उस तरह का नारा लगाया है इमरान खान साहब ने। हमारी सियासत में सारे लोग लगाते हैं, इलेक्शन में जाने से पहले हर पार्टी कहती है कि हम अब जीतेंगे, और हम भी, मीडिया वाले भी, बाकी लोग भी बैठ के एनालाइज कर रहे होते हैं कि जी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कितने कॉन्फिडेंट थे। होता क्यों है? क्योंकि इंफॉर्मेशनल एसिमेट्री होती है। जो बहुत सारे इत्तेहादी हैं वो बीच में इंटरलोक्यूटर्स उन्हें पैगाम भिजवा रहे होते हैं। ये आप अपने इत्तेहादियों को पैगाम दे रहे होते हैं जो देख रहे होते हैं कि हवाओं का रुख क्या है और उसके बेसिस के ऊपर वो अपने फैसले करते हैं। वफादारी की बात की अभी महमल ने, तो अगर इज्जत बेइज्जती पे बात होती तो फिर ये बजट ना पास हो रहा होता यहाँ पे। फिर इत्तेहादी साथ ना खड़े हुए होते, क्योंकि इत्तेहादी भी अपनी कुछ पोजीशन वाजे नहीं करे। कहते हैं हम बजट में आपका साथ देंगे, दीगर मामलात में देंगे, लेकिन वैसे खुल के आपके साथ नहीं है हम। की पोजीशन बड़ी वाजे है। अच्छा। और वो पोजीशन ये है कि जिन्होंने हमें लाके यहाँ पे बिठाया है, जब तक वो कहेंगे हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। ये ऑल द किंग्स मैन वाली कहानी है, उसके साथ लोग चल रहे हैं। और मैं इमरान खान साहब की बात से एग्री करता हूँ, उन्हें निकालना इतनी आसान ऑप्शन नहीं है। 2011-12 में तो उनका अपना शो ऑफ पावर थी ना, तकरीबन 13-14 से उन्हें 5 साल में मजबूत किया है, उन्हें खड़ा किया है। एक दिन आप उठा के नहीं फेंक सकते। लोगों के व्यूज चेंज करने में, अपनी लॉयल्टी चेंज करने में टाइम लगता है। We just hope it doesn't come to the point when all the king's men and all the king's horses have to put Humpty Dumpty together again। हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम क्लोज करेंगे। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।